हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में बात किए थे। अब हम उसी में से थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक्स है ना, थोड़ा टॉपिक जो बच गया था, जैसे कि हमने अल्फ़ाबेटिकल पढ़ लिया था, टैक्सोनॉमिकल पढ़ लिया था, मॉर्फोलॉजिकल पढ़ लिया था, ठीक है। और शायद फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बचा हुआ है, ठीक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो इसमें क्या है, इन विच ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्शंस, है ना। ड्रग्स को, जो ड्रग्स हैं इस कैटेगरी में क्या किया गया, फार्माकोलॉजिकल में ड्रग्स हैं उनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू दियर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना। उनके थेराप्यूटिक एक्शन मतलब उनके यूज के आधार पर वो कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही हैं ना, उन्हीं के आधार पे हमने ड्रग को क्लासीफाइड कर दिया, ठीक। दैट इज़ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे ये सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इट इज़ मोर रिलीवेंट्स क्लासिफिकेशन एंड वाइडली यूज्ड। ये बहुत ही रिलीवेंट मेथड है ना, और मतलब यानी कि बहुत ही इजी मेथड समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी था यूज करने में और वाइडली यूज्ड। और ये जब भाई बहुत इजी रहेगा तो लोग यूज करेंगे ना, तो बहुत लोग यूज करते हैं इसको, मतलब वाइडली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड में, ठीक। देन हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में पहले फीवर लिखा हुआ है, फीवर में पैरासीटामोल मान लीजिए दिया, डोलो दिया, ठीक है। तो डोलो, ये देखिए ऐसे ही क्लासीफाइड किया गया है, जैसे मान लीजिए डोलो है और पैरासीटामोल है। अब ये क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, फीवर को ट्रीट कर रहा है। जैसे देखिए डोलो है और पीसीएम है, ठीक, दो ड्रग्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनका थेराप्यूटिक यूज क्या है, इनका फीवर, पेन, है ना, रिड्यूस करना, ठीक। तो इनके आधार पर कि कौन सी फीवर में काम आ रही है, कौन सी पेन में काम आ रही है ना, पेन में कौन सी काम आ रही हैं, कौन सी जॉइंट पेन में काम आ रही है, इनके आधार पर एक क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, फीवर पैरासीटामोल जैसे डोलो, हेडेक डिस्प्रिन, हेडेक में डिस्प्रिन लेते हैं, तो एक क्रूड ड्रग्स नहीं है, ठीक। ये क्या है, क्रूड ड्रग्स नहीं है। क्रूड ड्रग क्या होती हैं, जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती हैं डायरेक्टली, जैसे प्लांट, एनिमल एंड मिनरल एंड मैराइन सोर्सेज से, ठीक है। तो ये दो ऐसे एग्जांपल दे दिए गए कि आप जान जाएंगे क्या है ना। जैसे डिस्प्रिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, हेडेक को दूर करता है, तो इसके आधार पर इसको क्लासीफाइड ऐसे कर दिया गया, ठीक। तो ये दोनों हम एग्जाम्पल्स को अगर एग्जाम में नाली भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको बस यहाँ से स्टार्ट कर देना है बेटा, लिखना क्या, इमेटिक्स, ठीक। इमेटिक जैसे इपिकैक जो है वो क्या है, एज अ इमेटिक वर्क कर रहा है ना, तो ऐसे क्लासीफाइड कर दिया गया। ऐसे मान लीजिए कोई ड्रग्स और होगी, ठीक, ये टीसी करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई और ड्रग्स आपको पता है कि जो एज अ इमेटिक वर्क कर रही है, तो उसको भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ऐसे ही परगेटिव में सेना, ठीक, सेना जो है एज अ परगेटिव वर्क कर रही है ना। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हुआ सेना का, एज अ परगेटिव, थेराप्यूटिक यूज क्या हुआ, परगेटिव। ऐसे ही सीएनएस स्टिमुलेंट्स, कॉफ़ी जो क्या है, कैफीन क्या कर रहे हैं, सीएनएस को स्टिमुलेट कर देती हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये हुआ, तो इनके आधार पर इनको क्लासीफाइड किया। ऐसे सीएनएस डिप्रेसेंट ओपीएम होती है, एंटी हाइपरटेंसिव रोल्फिया होती है, एंटी कैंसर बिनका एंड टेक्सस होती हैं, एंटी मलेरियल सिंकोना होती हैं, ब्रोंकोडायलेटर इफेड्रा एंटी होती है। अब आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं कि आप मान लीजिए ये आपको नहीं याद हो रहा है ना। अगर आपको मान लीजिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मान लीजिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मान लीजिए नहीं याद पड़ रहा है आपको ना, तो जो आप 4 चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे ना क्रूड ड्रग्स, उन्हीं को एग्जाम्पल को, जैसे मान लीजिए परगेटिव में जितनी ड्रग है लिख दीजिए, लेग्जेटिव में जितनी ड्रग्स आपने पढ़ी हैं लिख दीजिए, ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव में जितनी ड्रग है लिख दीजिए, ठीक है, एंटी कैंसर में जितनी ड्रग हैं लिख दीजिए। ऐसे ही आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं,
बस यही ट्रिक है ना, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा और वहीं से कैटेगरी का नाम याद कर लेंगे आप, तो यहाँ पे उठा के पुटअप कर देंगे। ठीक, तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल बहुत सारे लिखना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको काफ़ी फिल करनी। मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है ओनली फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप ऐसे ही लिखते हैं वहाँ पे। ठीक, देन हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। मतलब कुछ अब भाई जो भी है ना, जो सिस्टम बनता है उसका कुछ फ़ायदा रहता है, कुछ नुकसान, मतलब कुछ अपवाद रहते हैं और कुछ फ़ायदे रहते हैं। ठीक है, तो क्या एडवांटेज है इसका, मतलब क्या फ़ायदे हैं। दे आर ईजी इन यूज। अब आपको जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया, आपने एंटी मलेरियल ड्रग ली और उसको यूज़ कर लिया है ना, तो आपको क्या है, बहुत ही ईजी हो गया यूज़ करने में। ठीक है, तो ईजी यूज हो गया। जितने भी क्लासिफिकेशन है सब में ही लिख देना है आपको। डिसएडवांटेज में क्या है, रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल और केमिकल नेचर द ड्रग आर ग्रुप्ड टुगेदर ड्यू टू दियर सेम फार्माकोलॉजिकल यूज। कुछ ड्रग्स ऐसी मिली जो मान लीजिए क्या कहते हैं, कैटेगरीज तो अलग है उनकी, लेकिन क्या कहते हैं उनका यूज सेम है, इसलिए कहीं कहीं वो टुगेदर हो गए है ना। ठीक, साथ साथ में हो गई। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन डिफिनेशन देख लेते हैं। इन विच ड्रग्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल नेचर ऑफ दियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग्स। एपीआई का फॉर्म क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देखो बेटा, आपने क्या पढ़ा अभी, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या आपने पढ़ा, केमिकल के नेचर पे। मान लीजिए एक मैन है, ठीक है, इसके ठीक इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक आदमी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अब उसका जो मेन वर्क है, मतलब जो मेन फंक्शन कर रहा है, मेन कंस्टिट्यूएंट, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए सेना है। ठीक है बेटा, सेना है, सेना में जो मेन केमिकल होगा, है ना, जो मेन एपीआई होगा, जो मेन एपीआई जैसा यूज होता है, उसके आधार पर हम, है ना, उसी केमिकल के आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स वही एग्जाम्पल है ना, केमिकल ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है सेना और डिजिटैलिस में, है ना। ऐसे ही आपका और एग्जाम्पल याद होंगे जिसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, एडवांटेज बताया ना कि कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर चीज़ के होंगे। यहाँ पे एडवांटेज लिखा मैंने, यहाँ पे डीमेरिट्स लिखते हैं, मतलब डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, मेरिट एंड डीमेरिट भी लिख सकते हैं आप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एडवांटेज क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड मेडिसिनल यूज आर नोन। केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता चल गया और मेडिसिनल यूज पता चल गया ड्रग्स का। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था, ड्रग्स आर डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सिमिलर केमिकल नेचर। बहुत सारी ग्रुप की ड्रग थी जो डिफरेंट ओरिजिन की, है ना, उनका केमिकल नेचर जो है वो सेम एज इट इज सेम। ठीक, उनका एपीआई सेम था, इसकी वजह से इस क्लासिफिकेशन में ये अपवाद आ गया। मतलब डिसएडवांटेज इस क्लासिफिकेशन का यही है कि बहुत सारे ग्रुप्स जो है टुगेदर हो गए क्योंकि उनके सिमिलर केमिकल नेचर हो गए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की। बहुत ही शॉर्ट में बता दिया मैंने। इन दिस द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। क्या मतलब, कुछ नहीं मतलब बेटा, कीमो टैक्सोनॉमिकल, है ना, कीमो मीन्स केमिकल, टैक्सोनॉमी भी पढ़ा आपने। टैक्सोनॉमिकल क्या होता है, जैसे इसका फाइलम, ठीक है, किंगडम, ठीक, फैमिली, जीन, इसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया। ठीक, और ये तो दोनों को यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, दोनों मिक्सचर है ना, कीमो केमिकल जो आपने पढ़ा, कीमो हो गया, और टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सोनॉमी जो आपने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में। ठीक, दोनों को सिमिलर इंपॉर्टेंस देते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी हम आगे जैसे देखिए, ट्रोपेन एल्कलाइड्स जनरली अकर्स एमंग द मेंबर ऑफ सोलानेसी, है ना, उसके फैमिली को और उसका जो केमिकल प्रेजेंट है, इन दोनों के आधार पर इनको हम क्लासिफाइड करते हैं। मतलब दैट इज कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन।
ये चैप्टर आपका यहीं से द एंड होता है। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए।